नमस्ते, आपका स्वागत है आपकी अपनी 9th क्लास के गणित में चैप्टर 1। हम पढ़ रहे थे नंबर सिस्टम संख्या पद्धति। अब तक आपने पढ़ा कि परिमेय संख्याओं के बारे में, अपरिमेय संख्याओं के बारे में कौन सी होती है। आज इस पार्ट 4 की वीडियो में हम उनके एडिशन और सब्सट्रैक्शन की बातें करेंगे। तो आइए पढ़ते हैं अपरिमेय संख्याओं की कुछ विशेषताओं के बारे में। ये हमारे पास 3, या आप इन्हें सनफ्लावर कहिए या सन, 3 सूरज हैं। ये 2 सूरज है। सनफ्लावर सूरजमुखी के फूल कह सकते हैं, तारा कह सकते हैं। यदि इन दोनों को इकट्ठा करेंगे तो कितने हुए? बिल्कुल, आप सबने अच्छे से बताया। ऐसे गिन के 1 2 3 4 5 हम बता सकते हैं 5। एक और देखते हैं। ये 3 फूल हैं, या कहें कि हमारे पास सूरज हैं। ये 2 हैं। अगर 3 में से 2 कम कर दिए जाएं, मेरे पास 3 है, मैं 2 कहीं दे देता हूं, तो मेरे पास कितने बचेंगे? 1 सन बचेगा। इसे हम कुछ इस तरह से पढ़ सकते हैं कि 3 सनफ्लावर्स या सन प्लस 2, तो कितने हो गए? 5। और ये स्टार, सनफ्लावर, सन, ऐसे कोई भी ऑब्जेक्ट आप ले सकते हैं। तो 3 में से 2 आपने लेस कर दिया, तो कितना बचा? 1। ये आप बहुत आसानी से समझते हैं, करते भी हैं, करते आए हैं। इसी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए देखते हैं। ये 3 आपके पास सन है, 2 आपके पास मून है, चंद्रमा। तो 3 सूरज और 2 चंद्रमा, तो जोड़कर कितने हो गए? 5 सूरज। और ये तो गलत हो जाएगा। अच्छा, तो हम क्या कह सकते हैं? 5 चंद्रमा? नहीं, ये भी गलत हो जाएगा। तो यहाँ बात आई कि जब ये अलग अलग प्रकार की वस्तु हैं, अलग अलग प्रकार के ऑब्जेक्ट हैं, अलग अलग तरह की चीज़ें हैं, तो हम इन्हें इकट्ठा करेंगे तो क्या बोल सकते हैं? तो हम इन्हें 5 सूरज भी नहीं कह सकते, 5 चंदा भी नहीं कह सकते। ये ऐसे के ऐसे ही रहेंगे कि 3 सूरज और 2 चंदा। यदि हम माइनस करेंगे तब भी हमारे सामने यही परिस्थिति होगी। तो ये 3 सूरज और 2 चंदा में से जब माइनस करेंगे, या हमारे पास आर्टिकल है कोई भी, तो हम इन्हें ना तो एक सूरज कह सकते हैं और ना ही एक चंदा कह सकते हैं। तो सूरज हो या चांद हो, अगर वो समान तरह की वस्तुएं होती तब हम जमा घटा की बात करते। अभी क्या रहेगा? ये ऐसे का ऐसा ही रहेगा। तो 3 सूरज 2 चांद मिला के प्लस करेंगे तो कुछ नहीं, ऐसे का ऐसा ही रहेगा। और 3 सूरज 2 चांद माइनस करते हैं तो भी ऐसे का ऐसा ही रहेगा। मुझे उम्मीद है आप भली भांति मेरी बात समझ रहे होंगे कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। 3 जमा 2, कोई भी संख्याओं की बात करें, चाहे वो सूरज, चांद, सितारे हों, फल हो, फ्रूट हो, हाथी, बंदर, बिल्ली, कुछ भी ऐसा ले सकते हैं, कोई भी वस्तुएं। तो 3 जमा 2 हमें पता है 5 होती है। लेकिन यदि हम इन परिमेय संख्याओं की बजाय, इन पूर्णांक के बजाय, या कहें कि इन प्राकृत संख्या की बजाय अगर अपरिमेय संख्या लें, जैसे √3, या खाली इतना ही रखें, √3 जमा 2, अब क्या हम 5 कह सकते हैं? कतई नहीं। या √3 जमा √2, अब क्या 5 कहेंगे? नहीं। क्या √5 कहेंगे? ऐसा कहते हैं तो भी ये गलत होगा। हम ऐसा बिल्कुल नहीं कह सकते। √2 जमा √2 अगर हम ऐसा लिखते हैं तो इसका मतलब हुआ जैसे एक सूरज दूसरा भी सूरज। हम इसे कोई और आर्टिकल का नाम भी दे सकते हैं, किसी भी वस्तु के रूप में। तब हम कह सकते हैं क्या हुए? 1 और 1 2, और सूरज की जगह हमने लिख दिया आपका ये √2, क्योंकि इसी को हमने सूरज माना था। तब यहाँ हम ऐसा प्लस कर सकते हैं, लेकिन ऊपर क्योंकि वो अलग अलग थे, उन्हें हम प्लस नहीं कर पाए। तो आप ध्यान रखें, जब भी हम अपरिमेय संख्याओं की बात करेंगे, यदि वो संख्या समान है तब हम उन्हें जोड़ घटा कर सकते हैं, और वो भी क्या? सिर्फ उनके गुणांक। देखें, थोड़ा और समझने की कोशिश करते हैं। तो ये 1 1 था, तो हमने 2√2 लिख दिया। ऊपर क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि वो एक सूरज था तो दूसरा चांद था, और चांद जमा सूरज मिला के ऐसा नहीं हो पाएगा, इसलिए वो गलत हो गया। अब देखते हैं 3 गुना √2 और 1 √2 हमने खाली लिया, तो ये क्या हुआ?
ध्यान से देखते हैं। तो समझ लो जैसे अभी हमने कहा चांद सूरज से आगे आप इसे कुछ और भी समझ सकते हैं। अब ये शेर कहें, गधा कहें, बिल्ली कहें, आपको बिल्ली नज़र आती है तो बिल्ली समझ लेते हैं। तो 3 बिल्ली और ये भी बिल्ली को रिप्लेस किया क्योंकि ये एक ही जैसे हैं। देखो यही था ना, इसको हमने बिल्ली माना तो ये भी बिल्ली, तो 3 बिल्ली और 1 बिल्ली, 3 कैट 1 कैट कितना हो गया? कुछ नहीं है तो 1 ही बोलेंगे ना, तो कितना हो गया? 4 कैट। तो हम सिंपल सा समझ सकते हैं कि जो वापस रिप्लेस करें कैट की जगह, तो 3√2 प्लस 1√2, तो हमारे पास क्या हुआ? हमने √2 तो ऐसे का ऐसा लिखना ही है, जो इसके कोफिशिएंट है वो प्लस हो गए, 3 + 1 4 और √2 आ गया। तो हमारे पास जो हुआ वो ये 3 + 1 हुआ। मतलब हमें जब भी ऐसा करना है तो अपरिमेय संख्या लिखने के बाद जो उनका गुणांक है, कोफिशिएंट है, सिर्फ उनका प्लस होना है और वो प्लस होकर आपका उत्तर आ जाएगा 4। ठीक है, आइए कुछ और सवाल देखते हैं। 3√2 माइनस √2। अब क्या करेंगे? √2 तो ऐसे कैसा, वो बिल्ली है, हाथी है, सूरज है, चांद है। अब वो कितने हैं? हमारे पास 3 यहाँ हैं और जहाँ कुछ नहीं है वहाँ क्या हुआ? 1। तो हमें क्या करना है? ये 3 और 1 को आपस में घटाना है। तो 3 - 1 क्या हो गया? 2। इस तरह हम लिखेंगे इसे 2√2। आ रहा है समझ में? आप ऐसे अच्छे से इसे समझ सकते हैं। एक और सवाल से देखें, 5√2 और हमने लिखा ये 2√3। देखिए यहाँ √2 और √3 है, क्या हम इसे √2 में लिख सकते हैं? नहीं। √3 में कर सकते हैं? नहीं। तो ये आपस में जमा नहीं होगा, क्योंकि उसी तरह से हो गया कि एक जगह बिल्ली है और एक जगह मान लिया बंदर। तो 5 बिल्ली और 2 बंदर, 5 कैट्स एंड 2 मंकी। तो ना तो वो 7 आप मंकीज कह पाएंगे, ना 7 कैट्स कह पाएंगे। वो 5 कैट्स रहेंगी और 2 मंकीज। तो इसका जमा करके हम कुछ नहीं कर सकते। हाँ, ये आपस में लड़ झगड़ सकते हैं, उसकी बात हम बाद की वीडियो में करेंगे। अभी हम ऐसे ही छोड़ देते हैं। ये माइनस करेंगे तब भी आप इसे नहीं घटा पाएंगे, प्लस करेंगे तब भी नहीं। ये ऐसे कैसा रहेगा? तो ना ये माइनस होना है और ना प्लस होना है, ये सिर्फ ऐसे का ऐसा रह जाएगा। ठीक है, आइए अब आप अच्छे से समझ गए कि जब भी अपरिमेय संख्याओं का जोड़ घटा करना है, एडिशन करना है, सब्ट्रैक्शन करना है, तो हम जो सेम संख्याएं हैं इर्रेशनल नंबर में, अपरिमेय संख्या इर्रेशनल नंबर जो सेम हैं, उन्हीं के कोफिशिएंट को प्लस माइनस करते हैं। चलिए आपकी प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, आप जल्दी से कर सकते हैं। वीडियो को 1 मिनट के लिए पॉज कीजिए, रोक लीजिए और इनके आंसर लिखिए। उसके बाद वीडियो को प्ले करके अपने आंसर आप मिलान कर सकते हैं। चलिए कीजिए अपने आप, आ जाइए वापस। अब देख लेते हैं। तो यहाँ √3 प्लस √3 एक जैसा है इरेशनल नंबर में, तो √3 तो आप लिख ही देंगे, सिर्फ क्या करना है? 10 + 4, ये जो कोफिशिएंट है आपको यही प्लस करना है। तो 10 + 4 जब आप करते हैं तो ये कितना हो जाएगा? 14। तो आप इस तरह से लिख सकते हैं, तो 14√3। अगले में भी √3 है तो √3 तो आप लिख ही देंगे। यहाँ क्या है? 10 - 4, तो 10 - 4 इसको आप देखें तो ये बनेगा आपका 6√3। नेक्स्ट क्वेश्चन में था √5 और बाकी क्या है? 8 - 2, 8 - 2 मीन्स 6, तो आंसर हुआ 6√5। नेक्स्ट में 7 + 5, 7 + 5 कितना हो जाएगा? ये आप ऐसा लिखेंगे 12√6। और इस तरह से ही अगले वाले में भी आप लिखेंगे 12 + 3। तो जो कोफिशिएंट है उन्हीं को हम प्लस माइनस करते हैं, और अपरिमेय संख्या इरेशनल नंबर जो भी है वो ऐसे ही वहाँ लिखी रहती है। तो आंसर हुआ 15√7। तो है ना बहुत आसान। आज के लिए इतना ही, हम फिर मिलते हैं गुना और भाग के सवाल लेके। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें। चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य करें, ताकि आपको अगली वीडियो की जानकारी मिलती रहे। अपने मित्रों से साझा करें। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्ते।